तो हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है हम क्लास 12 के एक्सरसाइज नंबर 4.5 को पढ़ेंगे और ये जो है पार्ट 3 होगा। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ेंगे। 13 का दिया है कि अभी a बराबर 3 1 माइनस 1 और 2 और दिया है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए, चाहे a का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी सहायता से हमको a इनवर्स ज्ञात करना है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ते थे कि a का अभी दे देता था, उसकी सहायता से हमको a इनवर्स ज्ञात कर लेता था। माइनर को फैक्टर ज्ञात करके हम ज्ञात करते थे। लेकिन अब जो है इस समीकरण की सहायता से जो है हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, बस इसको हल में जो है हम दिखा देंगे दोनों पक्षों में a इनवर्स से क्या करने पर, गुणा करने पर। तब हमेशा यदि जो है तुमको दे दिया है समीकरण के रूप में, तो हमेशा इसको करने का यही तरीका है कि दोनों पक्षों में a इनवर्स से क्या करने पर, गुणा करने पर। और हम जानते हैं कि यदि a के पावर -1 से एक स्क्वायर में गुणा करेंगे तो a बचेगा ना। मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर किया, इसको उतार कर करेंगे, लेकिन मैंने जो है थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया। यहाँ पर बस एक काम हमने अपने मन से कर लिया, a इनवर्स से दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा करने पर। बस समझ गए। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो कि a इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, और कुछ नहीं करना है। a इनवर्स से मतलब a की घात -1 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा करने पर। और हम जानते हैं कि गुणा में घातों को जोड़ते हैं, लेकिन जब जोड़ेंगे +2 में -1 को जोड़ेंगे तो a के पावर 1 बचेगा। 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, बात समझ आ गया। आगे देखो, जब a के पावर -1 और a के पावर 1, इन दोनों का जब गुणा करेंगे 5 a के पावर 0 हो जाएगा ना। और जब इसमें गुणा करेंगे तब +7i और इंटू a के पावर -1 इक्वल टू 0। 0 में a के पावर -1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही 0 हमको प्राप्त होगा। बात समझ आ गया। अब जो है हमें यहाँ पर एक चीज़ हल करना है। a के पावर 0 का मतलब होता है 1। क्या हम इस 1 को i लिख सकते हैं? क्योंकि तत्समक आव्यूह का मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम a के पावर 0 को i लिख सकते हैं, a - 5i प्लस 7a के पावर -1। अच्छा, i का मान जब 1 होता है तो 7 में 1 से गुणा करेंगे, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर जो i का मान है इसको हटा दे रहे हैं, और यहाँ पर जो a के पावर 0 है इसका मान 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि i का भी मान क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि i एक तत्समक आव्यूह है जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, यहाँ से क्यों हटा है? क्योंकि हमको a इनवर्स एक आव्यूह प्राप्त हो गया। यहाँ पर जो है हमको कोई आव्यूह नहीं था, इसलिए उस आव्यूह को बनाने के लिए हमने इसको 1 को क्या बना लिया, i बना लिया। अब जो है बराबर 0 है तो 0 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब जो मान दिया है उसको रख देना है। a का मान हमको दिया है, यहाँ पर मान रख देते हैं। a का मान दिया है हमारा 3, फिर 1 -1 और 2 -5। i का मान जो है हमको रखना है अपने मन से। ये बताओ 2 × 2 का आव्यूह है तो यहाँ पर 1 0 0 1 हो जाएगा, यह हमारा i का मान होगा। और प्लस 7 a इनवर्स का हमको मान नहीं मालूम है, a इनवर्स हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो गया a इनवर्स अब बराबर 0। अब जो है जानते हो कि आव्यूह में जो है हम किसी भी अचर पद से गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयवों में गुणा करते हैं। तो इस 5 का गुणा सभी अवयवों में कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा 3 1 -1 और 2। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 एकम में 5 5 0 0 5 0 0 5 एकम में 5, और ये हो जाएगा हमारा 7a इनवर्स प्लस 7a इनवर्स बराबर 0। आगे हल करते हैं। हम जानते हैं कि 3 में से यदि हम 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। 1 में से 0 घटाएंगे कोई बात नहीं, -1 में से 0 घटाएंगे कोई बात नहीं। 2 में से 5 घटाएंगे क्या बच जाएगा, -3। और ये जो हमारा प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0 है। अच्छा, एक बात बताइए, आव्यूह जो है प्लस में है भाई, इसका कुछ नहीं तो प्लस में है, या आव्यूह प्लस में है, जब बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में। ये बताओ 7a इनवर्स बराबर माइनस आव्यूह में बन जाएगा -2 1 -1 और -3। अच्छा, एक बात है, ये माइनस से हम सब में गुणा कर सकते हैं, या 7 गुणा में है तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग।
7 गुणा में उस पर जाएगा तो भाग, और भाग 1 बटा में हम 7 लिख सकते हैं, और इस माइनस से इन सभी पदों में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, या -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 1 बटा में 7, आबी में 2 -1 और 1 और 3। चाहो तो 7 से भाग दे दो, और नहीं मन कर रहा है तो मत दो। यहाँ पर भी हम कर सकते थे, माइनस से हमारा मन नहीं करता तो नहीं गुणा करते, गुणा कर दिए तो अच्छी बात है। बात समझ गया? तो इस तरीके से ऐसे सवालों में जो हमें यही करना है, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ताकि उस समीकरण में ए इनवर्स आ जाए और उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चालू कर दो। तो 14 नंबर जो है ए बराबर दिया है, ए बराबर दे दिया है 3, 2 फिर 1 और 1, और कहा है ना क्वेश्चन में कि स्मॉल ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। स्मॉल ए और बी का जो है हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया है समीकरण, दिया है ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए, कैपिटल ए मतलब समझते ही हो क्या है, आव्यूह है, और बराबर 0। बात समझेगा? यह दिया है बराबर 0 है, और जो हमें हल करना है बड़ा सिंपल है। ए स्क्वायर का मतलब समझते हो ए गुणे ए, तो ए का ए में गुणा कर दो, 3 2 1 1 गुणा करना है, फिर 3 2 1 1 प्लस ए है तो ए लिख देंगे, और अभी में कैपिटल ए का मान ए का अभी हुआ जो मान दिया है 3 2 1 1, और प्लस बी, और आई का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 0 0 1। अब बराबर 0 है, बाद में इसको भी अभिव्यक्ति के रूप में लिखना है। ठीक है, बिना अभिव्यक्ति का नहीं लिखेंगे। गुणा करो, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 3 तिहाई 9, अब प्लस 2 एकम में 2, 3 दूना के 6 और 2 एकम में 2, इसका गुणा करेंगे, 3 एकम में 3, 1 1 3 3 है, 1 एकम में 1, यहाँ पर 1 2 2 है, 1 एकम में 1, प्लस ए का गुणा जानते हो सभी पदों में गणना करते हैं, 3a 2a ए और ए। इधर जो हम b का गुणा करेंगे तब b 0 0 b बराबर, हम इसको 0 ही अभी रख रहे हैं। ठीक है, इसको भी अभिव्यक्ति के रूप में लिखना है। 9 2 11 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3a 2a a और ये जो हमारा प्लस b 0 0 b। अब बराबर इसको हम 0 0 0 0, कोई दिक्कत, विस्तार करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 को नहीं लिख सकते हैं, तभी ना कहेंगे कि पहला अवयव जो पहले अवयव के पहला अवयव जो है पहले 0 के बराबर नहीं लाना है, तुमको a और b का मान ज्ञात करना है। बात समझा गया? आगे देखो, इन सबको जोड़ो, 3a b और 11 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस वही लिख देना है, 3a प्लस b प्लस 11, यह पहला बन गया। इसको जोड़ो, 2a 0 और 8 जोड़ेंगे तो 2a प्लस 8 हो जाएगा, 2a प्लस 8 हो जाएगा। 4 और a और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस a, चाहे a प्लस 4, बात एक ही है। 3 और a और b को जोड़ेंगे तो देखो a धन b धन 3, भाई अंक को थोड़ा बाद में लिख देते हैं, और बराबर जो हमें प्राप्त है 0 0 0 0। मान ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, चाहे यहाँ से ज्ञात कर लो, भाई यहाँ से ज्ञात करेंगे तो भी तो 0 ही आएगा ना। तो 2a प्लस 8 बराबर मैं कहूँ तो 0, क्योंकि यह जो इसके बराबर होगा, तो 2a बराबर कितना आएगा -8, तो a बराबर कितना आ जाएगा -4। और जो है यहाँ से हम b का मान ज्ञात कर लेंगे, चाहे कहीं से भी ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ से भी a का मान ज्ञात करते हैं तो -4 ही आएगा, क्योंकि जानते हो कि जब एक ही अवयव में a और b का मान अलग अलग नहीं हो सकता है, हुबहू एक ही होगा। तो b का मान यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, थोड़ा आसान बनेगा, a प्लस b प्लस 3 बराबर 0 होगा ना, हो कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से भी हम बराबर 0, किसी को एक को बराबर, ये हमको आसान लग रहा है समीकरण, इसलिए मैंने इसको कर लिया। यह तो a का मान जो है -4 है, प्लस b है प्लस 3 है, एक बराबर 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। ये बताओ -1 है, उस पर जाएगा तो +1, b बराबर क्या आ जाएगा 1, अर्थात b का मान आएगा 1 और a का मान आएगा -4। यही जो है सवाल क्या होगा इसका, a और स्मॉल b का मान होगा। बात समझ गया? अच्छा, ये जो है ना बहुत सिंपल है,
तुम जो है तुमको जो समीकरण में तुलना करना चाहते हो, हमको जानते हैं कि पहला अवयव जो है पहले अवयव के बराबर होगा, दूसरा अवयव जो है दूसरे अवयव के बराबर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि यदि इसको बराबर करते हैं तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, एक बार में ज्ञात नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इसको और इसके बराबर करते हैं तो हम इसी में एक ही का मान ज्ञात करना है, सिर्फ ए का, तो ये आसान बनेगा ना। तो कठिन से चाहो कठिन से हल करो, आसान से चाहो आसान से हल करो। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी बड़ा वैसा ही है, थोड़ा सा बड़ा है। ए बराबर एक आव्यूह है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ए की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। अच्छा, इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। बात समझेगा, सिद्ध नहीं करना है, इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि ये जो समीकरण है इसके दोनों पक्षों में हम क्या किससे गुणा करेंगे, ए इनवर्स से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बस सिंपल लिख दोगे हल में ए इनवर्स से मतलब ए के पावर -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर ए के पावर -1 से जो है दोनों पक्षों में क्या कर दो, गुणा कर दो। जब गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि ए के पावर 3 है और ए के पावर -1 से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम जानते हैं 6a स्क्वायर है, गुणा करेंगे तो 6a हो जाएगा। और यहाँ पर 5 1 है और गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, 1 की घात 0 का मतलब 1 का मतलब हमें 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, i। अच्छा, i समझ रहे हो क्यों लिख रहे हैं, इसको आव्यूह बनाने के लिए i लिख रहे हैं, ताकि ये बताइए 5 हो जाएगा ना, 5 कोई आव्यूह नहीं है तो अंक को हम कभी भी आव्यूह में नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन 5 को यदि हम आव्यूह बना देते तो जोड़ देंगे। और हम समझते हैं कि आई का मान तो एक ही होता है, गुणा करेंगे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका रूप बदल जाएगा। यह 5 जो है आव्यूह के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखो, जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 11 आई ए इनवर्स, भाई ए इनवर्स से इसमें भी तो गुणा करेंगे, और 0 में ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा और कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ आई का मान 1 ना होता है, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, समझ रहे हो यहाँ पर क्यों खत्म कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से खुदे आव्यूह है ए इनवर्स, एक आव्यूह है ना, है ए इनवर्स है क्या, आव्यूह है। ये बताइए यहाँ पर ए के पावर 0 आव्यूह नहीं है ये, तो इसको आव्यूह बनाने के लिए हम आई बना रहे हैं यहाँ पर। बात समझा गया। और यहाँ पर तो खुद ए इनवर्स एक आव्यूह हो गया है, इसलिए हम आई को यहाँ से क्या करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि आई का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का मतलब इसी का इसी में क्या करना होता है, गुणा। तो एक साथ मैं लिख दे रहा हूँ 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और इनटू इसी का इसी में गुणा करना है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 माइनस 6 ए का मान यही है हमारा 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 5। इसको ए नहीं करना है, इसको क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं और प्लस 11 ए इनवर्स कर दे रहा हूँ, यहाँ से आई को हटा दे रहा हूँ। बस आई को लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, न लिखे तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर आई को नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसको और इसको कभी जोड़ नहीं पाएंगे, और उसी जोड़ने के लिए हम इसको क्या बना रहे हैं, आई बना रहे हैं। जैसे मान ले तो मैं कह दूं ये आव्यूह है 3 4 6 2 और कह दूं कि 5 जोड़ो, जोड़ ही नहीं पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो जोड़ नहीं पाओगे। और लेकिन इसको यदि हम इस तरीके से कर दूं 1 0 0 1 तो यह वाकई में 5 है। बस समझे, यह वाकई में 5 होगा, लेकिन अब यह आव्यूह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जब आव्यूह के रूप में परिवर्तित होगा तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखो आगे यहाँ पर जो है ए इनवर्स आई इक्वल टू जो है हमारा 0 है, तो ये बन जाएगा हमारा 0। आगे देखो, आगे जो है इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखो, अब जो है हम इसका विस्तार करते हैं। इसका जो है गुणा करेंगे प्रथम कॉलम में, द्वितीय कॉलम में, तृतीय कॉलम में, चतुर्थ कॉलम में नहीं करेंगे क्योंकि है भी नहीं।
चलो गुणा करते हैं। ये होता है 1 गुणे 1 1 गुणे 1 1 गुणे 2, तो 1 धन 2 होगा। 1 गुणा करेंगे तो यही आएगा 1 धन 2 धन -1। सिंपल है भाई, 1 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 - 3 + 3 होगा ना। आगे देखो जब इससे गुणा करेंगे तो भाई अब तो फर्क पड़ेगा। 1 गुणे 1 1 होगा, प्लस 2 एकम में 2 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो इसका गुणा करते हैं 1 एकम में 1 होगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और -3 और +3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +3। जब इसका इसमें गुणा करें 1 एकम में 1 होगा, 2 तिहाई 6 -6 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 -9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा। आगे देखो अगला जो है इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, -1 गुणे +1 तो -1 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करो, 2 एकम में 2 -2 और 3 एकम में 3 -3। फिर इसका इसमें गुणा करें 2 एकम में 2, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 3 3 और 3 तिहाई 9, ये +9 हो जाएगा। -6 से जो है हम गुणा कर देते हैं, तो 6 से गुणा करें 6 एकम में 6, 6 एकम में 6, 6 एकम में 6, 6 एकम में 6, 6 दूना के 12, 6 18, 6 दूना के 12, 6 एकम में 6, 6 18, +18 होगा, माइनस लिखा गया, +5i इसको लिखेंगे ताकि जो हम लोग लिख सके, बस नहीं इसको आसानी से जो एक्सप्लेन कर सके। और ये जानते हैं कि 5i का मतलब विकर्ण अवयव होता है ना। अब 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम में 5, 0 0 0 5 0 0 0 5, 5 से एक ही बार में गुणा कर दिए, +11 A इनवर्स बराबर 0। बात समझा गया। तो अब जो है इसको जो है ऊपर लिखना पड़ेगा और मुझे जो है मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटा दूँ ना। दो 1 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा, और यह जो हमारा 2 होगा, और इसको जोड़ेंगे 3 से 3 खत्म तो क्या होगा 1, इसको जोड़ेंगे तो 2 3 -3 बचेगा, इसको जोड़ देंगे तो 8, 9 6 15, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -14, और ये जो है तुम्हारा 6 1 7 ना हो, और 2 से 2 खत्म तो -3, और ये जो है 2 3 5 9 5 14, ये हमारा 14 हो जाएगा। और माइनस जो है, अच्छा इसको जो हम जोड़ सकते हैं ना, जोड़ेंगे नहीं इस बात की याद रखना, घटेगा क्योंकि ये सब माइनस माइनस बेचारे होंगे, और वो सब जो है प्लस प्लस, चलो बाद में करेंगे उसको। ये जो है 6 6 6, और ये जो 6 12 -18, फिर 18, फिर -6 और 12, प्लस ये हो जाएगा हमारा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 +11i बराबर 0। बस समझ गया। अच्छा इसको घटा लो, चाहे इसको जोड़ लो, उसके बाद से घटाओ। देखो ये अच्छा ए इनवर्स है यहाँ पर, ए इनवर्स है तो ए इनवर्स कर लेंगे। अच्छा जो है पहले जोड़ लो, उसके बाद से घटा लो, अच्छा घटा लो उसके बाद से जोड़ लो। चलो एक साथ सब काम कर देते हैं। 4 में से 6 घटाएंगे -2, आप 5 जोड़ेंगे तो +3, क्योंकि ये भी जोड़ना है और ये सबको घटाना है ना। तो चलो घटा लो पहले, तभी करो। 4 में से 6 घटाओगे क्या बचेगा -2, 2 में से 6 घटाओगे क्या बचेगा -4, 1 में से 6 घटाओगे -5, और 3 में से 6 घटाओगे तो -3 में से 6 -9 हो जाएगा, क्योंकि ये भी -3 है, और जब 6 को घटाएंगे तो -6, तो दोनों समान चिन्ह हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा। 8 में से 12 घटाओगे तो -4, और 14 में से जो है 18 घटाओगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और +14 जो है घटाओगे तो -14 और +18 तो कितना हो जाएगा +4। 7 में से 12 घटाओगे -5, और 3 में से -6 को घटाओगे तो +3 हो जाएगा। 14 में से 18 घटाओगे तो -4 हो जाएगा। प्लस ये हमारा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 अब +11 A इनवर्स बराबर 0। अच्छा एक साथ में काम कर दे रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ भी दे रहा हूँ और उस पर ले जाकर घटा भी दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर जोड़ के रूप में होंगे तो उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों काम एक साथ कर दे रहे हैं। तो देखो 11 A इनवर्स चाहो तो 11 को भी उस पर भेज सकते थे ना, ये माइनस में इसको जोड़ लो,
-2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 3। ये तो कुछ नहीं पड़ेगा, -4 -5, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं। ये 0 जोड़ेंगे तो -9 होगा, ये जो जोड़ोगे तो +1, और ये जो 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 होगा, और ये जो -5 3 और जो है 1 हो जाएगा। और एक बार बताओ, माइनस से सब में गुणा कर देंगे तो जो माइनस माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस। ये 11 गुणा में है तो उस पर जाएगा तो भाग, तो A इनवर्स बराबर 1/11 A माइनस 4 5 9 -1 -4 5 -3 और 1, ये जो हमारा क्या होगा अच्छा हाँ ये -1 हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस से सब सभी पदों में गुणा करेंगे, ये जो हमारा माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारा A इनवर्स आ गया। A इनवर्स का मान हो जाएगा 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -1 और -1। प्रश्न संख्या 16, A बराबर दिया है हमारा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, और दिया है हमारा AQ -6A² + 9A -4I बराबर 0। बात समझा गया। और जो हमको A इनवर्स इसमें भी ज्ञात करना है, A इनवर्स ज्ञात करना है, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, A इनवर्स से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे A इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक, गुणा कर दिया जाए। A इनवर्स से गुणा करोगे तो A की पावर 3 है, तो A की पावर क्या बन जाएगा 2 -6A बन जाएगा, और यहाँ पर 9A के पावर 0 हो जाएगा, और जब इसमें जब A इनवर्स से गुणा करेंगे तो 4A के पावर -1 बन जाएगा। I का मान 1 होता है, 1 से 4 में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं। बस समझ गया। आगे देखो, जब A के पावर 0 हो गया, यह 1 हो गया, जहाँ पर A के पावर 0 है वहाँ पर 1 बना दो, जहाँ पर A इनवर्स बचा वहाँ पर हम I बना देंगे, बस सिंपल। बस समझ गया। और उसके बाद से जो है हल कर देते हैं। A² का मतलब होता है A का गुणा A में, तो इसका जो है हम 2 बार गुणा करते हैं, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, और फिर जो है इसी का गुणा कर देना है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2 -6। A का मान हमको मालूम है, यही वाला रखना है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, और ये जो है 9 A के पावर 0 है ना, तो A के पावर 0 का मतलब I होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -4A इनवर्स है तो इनवर्स लिख देते हैं बराबर 0। गुणा करते हैं पंक्ति का जो है स्तंभ में, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ना, प्लस 1 एकम में 1 और 1 एकम में 1। आगे देखो, इसमें 2 एकम में 2 -2 और -1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो -1। जब इसका गुणा करो 2 एकम में 2 और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +1 और 2 एकम में 2। चलो यहाँ पर -2 -2 -1 माइनस माइनस +1 +4 माइनस माइनस प्लस, और जिसमें प्लस आ रहा है सब प्लस, और जिसमें माइनस आ रहा है सब माइनस। चलो इसका 1 2 2 माइनस माइनस +1 और 2 एकम में 2। इसका -1 -2 और -2 2 एकम में 2 यहाँ पर। इसका 1 माइनस गुणे माइनस +1 और 2 दूनी के 4 -6 का गुणा कर दो 12 माइनस, अच्छा माइनस से 6 -6 और 1। अच्छा चाहो ना तो -6 का गुणा कर दोगे ना, तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर 6 रहे, -6 12 और -6 6 -6 और 6 दूना के 12। इतना खतरनाक जा रहा है। 9 एकम में 9 0 0 0 9 0 0 0 9 4A इनवर्स बराबर 0। अब तो फिर से मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हटेगा नहीं। देखते हैं
मिटका दूँ ना, चलो आगे देखते हैं। बस एक ही प्रोसेस को अप्लाई करना है बार बार, और कुछ करने की मान रखो। अच्छा एक बात करो, इसको जो हम घटा सकते हैं, इस बात कहते हैं 9 में से इस 12 को घटाना है, अपना दिमाग में बैठा लेना है। बात समझा गया? 9 में से 12 को घटाना, इधर वालों को उल्टा ले जाकर घटाना है। यहाँ बदल के नहीं जोड़ सकते थे क्या? अब माइनस से गुणा करेंगे उसमें। हाँ, माइनस से इसके सभी पदों में गुणा कर दो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हाँ, उसके बाद से जोड़ देंगे, दोनों बात है एक ही। चलो ठीक है, हम अपना ही अप्लाई करेंगे। 4 2 6, हमारा 2 2 4 1 5, -5 5, इसको जोड़ोगे तो -5, इसको जोड़ लो तो 5, इसको जोड़ लो तो 5, 2 2 4 4 2 6, चलो 6, इसको जोड़ोगे तो -5, इसको जोड़ लोगे तो -5, और इसको जोड़ लोगे तो 6, विकर्ण के अवयव 6 6। चलो माइनस वाले को भी लिख दे रहा हूँ बेचारे को। ये जो हमारा 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 12, ये जो हमारा ये 9 वाला है 9 0 0 0 9 0 0 0 9 -4 a के पावर -1 इक्वल टू 0। आगे देखो, घटा देते हैं। 6 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा? -6, और 5 में से -6 को घटाओगे तो +6 हो जाएगा। +6 और -5 क्या होगा? 1, और 6 को घटाओगे तो देखो -6 और +5 क्या हो जाएगा? -1। बात समझ में आ रहा है? आगे देखो, या माइनस +6 और -5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1। 6 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? -6। -5 में से -6 घटेगा तो माइनस प्लस हो जाए, तो घटेगा तो 1 बच जाएगा। आगे देखो, ये -6 और +5 -1, और 6 में से -6 को घटाओगे तो माइनस प्लस, तो ये जो है तुम्हारा 1 बचेगा। 6 में से 12 घटाओगे तो क्या बचेगा? -6। अभी ये 9 है 9 0 0 0 9 0 0 0 9 -4 a इनवर्स बराबर 0। अच्छा एक काम करो, इन दोनों को हम जोड़कर उस पर लेकर चले जाते हैं तो माइनस आ जाएगा ना, तो बस वही कर देना है। -4 a इनवर्स इक्वल टू, हम समझते हैं कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं भाई 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा। -6 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। ये -1 रहेगा, 1 रहेगा। ये -6 और +9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। अच्छा एक बात बताइए, -4 गुणा में उधर जाएगा तो भाग। अच्छा माइनस से हम गुणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खुद माइनस जा रहा है, प्लस कर देगा। ठीक है, तो देखो a इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/4, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। यह जो हमारा प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा। a इनवर्स बराबर 1/4 3 1 1 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। देखो जो 16 के बाद से 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 में बस एक छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूला को जान लेना है। देखो, यदि जो है यदि कोई एक वर्ग अवयव है, देखो a एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ ताकि जो फार्मूला ही है छोटा सा, वर्ग अवयव मतलब समझते हो ना? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। अर्थात हम कह सकते हैं यन क्रॉस यन, कोई दिक्कत? हाँ, यम क्रॉस यम भी लिख सकते हैं, यन क्रॉस यन भी लिख लो। चलो भाई यम ही बना लो, यम क्रॉस यम करेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक वर्ग अवयव है, इसलिए यम पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। या कहो यन क्रॉस यन, या कहोगे ना यन क्रॉस यम कहोगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जहाँ यम बराबर यन, इस बात को लिखना पड़ेगा, और नहीं तो एक ही कर दो। यदि जो है ए जो है एक वर्ग अवयव है जिसकी कोटि कुछ भी हो, यम क्रॉस यम मतलब बस कहने का अर्थ है कि बराबर होना चाहिए। बात समझा गया? तो इसका जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट मैंने एडजॉइंट निकालने का तरीका बता दिया है। एडजॉइंट ए बराबर
मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ए बराबर मॉड ऑफ ए और उसका पावर होता है n-1। यदि समझो कि यह वर्ग अभी 2x2 का है तो एडजॉइंट जो है मॉड ऑफ ए के क्या होगा, बराबर होगा। जो मॉड ऑफ ए एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा वह जो है मॉड ऑफ ए के जो है क्या होगा, बराबर होगा। भाई 2 में से 1 घटा देंगे। वैसे ही जो एक क्वेश्चन दिया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। कहा है कि ए जो है एक 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है, अर्थात n का मान कितना है, 3 है। चाहे m का भी मान मानो तो 3 है, जो भी मानो मान लो। कह रहा है कि 3x3 का जो है अवयव एक वर्ग अवयव है, तो कहा है कि एडजॉइंट का जो मॉड होता है, एडजॉइंट का मॉड जो होता है, ये जो है ये फार्मूला बना, जो एडजॉइंट का मॉड होता है वह किसके बराबर है। तो एक बात बताओ, जब 3x3 का एक वर्ग अवयव है तो ये बताओ जो एडजॉइंट मॉड ऑफ ए होगा, ये जो हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए का मॉड जो निकालेंगे वह ए के पावर n-1 होगा ना, अर्थात 3-1 हो जाएगा ना। और 3-1 का अर्थ ये हो जाएगा कि मॉड ऑफ ए के पावर 2, अर्थात ये जो ऑप्शन होगा वो हम क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। और ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे देखो, एक जो है 17, ये जो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ये हमारा 17 है। अब इसके बाद से चलेंगे 18 नंबर। ये कहा है ना डिटर्मिनेंट, डी टी लिख दिया है तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। यह एक सारणी है। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये ए इनवर्स का मतलब हम बताए थे, ए इनवर्स का अर्थ होता है 1/ए, 1/में ए। भाई डिटर्मिनेंट है तो उसको हम दर्शा देंगे, भाई डिटर्मिनेंट है अर्थात ये सारणी है। भाई ए के पावर -1, यदि जो है समझते हो, यदि जो है घात माइनस में है तो उसको हर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस में। यदि हर में जो है प्लस में घात है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। सिंपल प्रोसेस है। यदि ये मान लेते हो कि ए स्क्वायर रहता, चाहे ए के पावर -2 रहता है, मतलब 2 इनवर्स रहता, तो 1/में ए के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है ये। तो ये दिया है ना, छोटा सा दिया है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मान होगा, कौन सा होगा, 1/में डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि इनवर्स का अर्थ होता है 1/में। सिंपल प्रोसेस, बात समझ गए। तो इस प्रकार जो है 18 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट। बात समझ गए। तो यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।